Good morning students. Today we are going to study a poem The Tree Beauty. It is composed by Thomas Carey. Actually इस कविता में कवि ने दो प्रकार की सुंदरता के बारे में बताया है। पहली फिजिकल ब्यूटी, दूसरी स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी की मतलब शारीरिक सुंदरता, स्पिरिचुअल ब्यूटी के मतलब आत्मिक सुंदरता। अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोयम द रेप ऑफ द लॉक में एक बार कहा था, चार्म स्ट्राइक्स द साइट बट मेरिट विंस द सोल। कहने का मतलब फिजिकल ब्यूटी जो है वो सड़क पर अच्छी लगती है या देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जो वास्तविक सुंदरता होती, गुणों की सुंदरता होती, वो आपके हृदय तक पहुंचती है। क्योंकि मन मलिन तन सुंदर कैसे, अविसरस भरे कनकगढ़ जैसे। तो हम शुरू करते हैं इस कविता को। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, वो व्यक्ति जो रोजी चीक्स को पसंद करता है या मूंगा जैसे होठों की तारीफ करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या वो व्यक्ति तारे जैसी चमकती हुई आंखों में देखता है। ये सभी चीजें वैसे ही हैं जैसे ईंधन होता है, आग में ईंधन होता है। देखिए, आग खत्म होती है और उसके साथ में ईंधन भी खत्म हो जाता है। फिजिकल ब्यूटी वासना की आग में जल करके भस्म हो जाती है। कवि कहना चाहता है, वेदर इट इज द रोजी चीक्स और स्टार लाइक लिप्स or coral lips or star like eyes, all these things are temporary. They can't stay long. When the time passes, these things also get ruined. But now in the second section of the poem, in the second half of the poem, the poet changes his philosophy. कविता के दूसरे भाग में कवि अपनी फिलोसफी को बदल देता है। दूसरे भाग में कहता है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है, फिजिकल ब्यूटी को सदैव डोमिनेट करती है, सदैव बेटर होती है। कभी कहता है, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, यानी एक अच्छी सोच, शांति प्रिय भावनाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ऐसे हृदय जिसमें प्रेम हो, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये चीजें हमेशा जगती रहती हैं, उत्साहित रहती हैं, उत्तेजित रहती हैं, इनकी आग कभी खत्म नहीं होती है। हृदय की आध्यात्मिक आग, आध्यात्मिक रोशनी कभी समाप्त नहीं होती है और कभी अंत में अपना निर्णय देता है, कभी अपना जजमेंट देता है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स आर, जहाँ पर ये चीजें नहीं हैं उन चीजों को मैं नफरत करता हूँ, चाहे ये लवली चीक्स हों, चाहे लिप्स हों, चाहे आईज हों। क्योंकि ये सभी चीजें जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ ब्यूटी आर ऑफ कोर्स टेम्परेरी, शॉर्ट लिविंग, दे कैन नॉट स्टे लॉन्ग। और जब हम इस कविता को लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल अप्रिशिएट करते हैं, तो हम देखते हैं कि कवि ने बहुत ही फिगरेटिव तरीके से इस कविता को लिखा है। सेकंड लाइन पर आप नजर डालेंगे तो कहता है कोरल लिप, ये फ्रेज है, कोरल लिप यूज किया उसने। कोरल लिप में मेटाफर अलंकार है, क्योंकि मेटाफर अलंकार वहां पर होता है जहां पर दो चीजों की तुलना की जाती है, लेकिन तुलना करने वाले शब्द नहीं होते। A metaphor is a figure of speech in which the two things are compared, but the words of comparison are not given. And in the same way, in the third line, तीसरी लाइन में स्टार लाइक आइज, यहाँ पर सिवली है,
क्योंकि यहाँ पर कवि ने शब्द लाइक का प्रयोग कर दिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से कवि ने फिगरेटिव शैली का प्रयोग किया हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कवि ने अपने विचारों को, अपनी फिलोसफी को, अपनी भावनाओं को प्रकृति के एग्जाम्पल्स को, प्रकृति के आइडियाज को लेकर के एक्सप्लेन किया है। He very beautifully describes the significance of the spiritual beauty by making a comparison. He compares the physical beauty with the spiritual beauty. Of course, we know when the time passes, a person has stages of his life in the beginning. He